हूं नेहा आनंद और आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर हम आपके लिए कुछ बेहद ही खास लेकर आए हैं। एक ऐसा शो हम आपके लिए लाए हैं जो आपको बाजार के उन चैंपियन शेयरों के बारे में बताएगा जो हर हाल में जीतने का दमखम रखते हैं। बाजार की भारी उठापटक हो, असमंजस का माहौल हो, ये शेयर कमाई के मौके ढूंढ ही लेते हैं। तो कौन से हैं वो खिलाड़ी शेयर जो आपके पोर्टफोलियो को चैंपियन बना सकते हैं, आज हम जानेंगे हमारी खास पेशकश चैंपियन स्टॉक्स में। तो जब शो हमारा चैंपियन से जुड़ा हुआ है तो हमारा जो पैनल है वो भी चैंपियन पैनल से कम नहीं है। 3 बाजार के बड़े दिग्गज आज हमारे इस पैनल को सुशोभित करेंगे। एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं, एनॉक वेंचर्स से विजय चोपड़ा जी और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश पालिका जी भी आज हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बने हैं। आप सबका बहुत स्वागत है इस खास मौके पर। सनी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। हम देख रहे हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अभी से नहीं, सालों सालों से भारत का गौरव बढ़ाते हुए आए हैं और हमें विक्टोरियस बनाते हुए आए हैं। शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसे ही चैंपियन है, धुरंधर हैं और उनको ढूंढने का जिम्मा आज आपके कंधों पर है। तो आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। जरा बताइए कौन सा वो चैंपियन स्टॉक आप ढूंढ कर लेकर आए हैं और ये क्यों चैंपियन है? गुड मॉर्निंग नेहा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। सबसे पहले मेरा पिक रहेगा इंडियन होटल। करंट मार्केट प्राइस 660-670 है और प्राइस टारगेट रहेगा हमारा 760 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। सबसे पहले तो क्यों इंडियन होटल हमें चैंपियन स्टॉक में चुना है, इसका ये कारण रहा है कि इंडियन होटल अपने आप में एक चैंपियन रही है पूरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की। अगर बात करें तो 120 सालों से ये ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। इंडिया का लार्जेस्ट होटल चेन है, इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट होटल चेन है। 2024 में इन्हें वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड से खिताब मिला था और एट द सेम टाइम देश के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड जो कॉर्पोरेट ग्रुप है, टाटा ग्रुप की बैकिंग है इंडियन होटल्स को। काफी माने वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स है जैसे ताज, विवांता, जिंजर, गेटवे, सिलेक्शन। और अगर मैं इनके ऑपरेशंस की बात करूं तो एज ऑफ FY24 हमने देखा था कि 224 रूम की इन्वेंट्री है कंपनी की और एट द सेम टाइम 224 होटल्स की इन्वेंट्री है। और अगर नंबर ऑफ कीज की बात करें तो 24,500 कीज के आसपास कंपनी के ऑपरेशन है। और ये एक्सपेंशन होने के बाद ये जो है अगले 2 से 3 सालों में ये बढ़ करके हो जाएगी 326 होटल और 39,000 कीज। अगर हम Q1 की बात करते हैं तो काफी रोबस्ट नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए थे, तकरीबन 1600 करोड़ के सेल्स और 250 करोड़ की प्रॉफिट दर्ज करी थी। और हमारा ये मानना है कि जिस तरह से इंडस्ट्री में जो डिमांड सप्लाई का डेफिसिट है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, उसके चलते कंपनी जो है 15% प्लस केगर ग्रोथ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी अगले 3 सालों में। डेट फ्री बैलेंस शीट है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, ROC इज मोर देन 17%। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ऑलराइट, तो हमारे स्पेशल चैंपियन शो का जो पहला चैंपियन स्टॉक है वो बना है इंडियन होटल्स। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी बैकिंग है अगर ग्रुप के लिहाज से देखा जाए और फंडामेंटल्स तो यहाँ पर बता ही दिए कि किन कारणों से ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो एक विनिंग पोर्टफोलियो बने और हर परिस्थिति में भी आपको ये बेहतरीन कमाई करा के दे। तो इंडियन होटल्स टारगेट 760 और ड्यूरेशन यानी कि टाइम फ्रेम जिसमें आपको इसे रखना है अपने पोर्टफोलियो में वो है 12 महीने का। अब बारी आती है विजय चोपड़ा सर की। चोपड़ा सर, एक नीरज चोपड़ा टाइप का कोई स्टॉक बता दीजिए, जैसी भी परिस्थिति हो मेडल पक्का हो हमारे पोर्टफोलियो का, हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो का, ऐसा एक स्टॉक बता दीजिए। बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन किया नेहा, नीरज चोपड़ा जैसा। मेरा पहला कॉल है महाराष्ट्र सीमलेस। ये प्राइमरली डीपी जिंदल ग्रुप का कंपनी है और दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ बहुत पुरानी कंपनी है और ओपी जिंदल और डीपी जिंदल ब्रदर्स थे, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अलग अलग कंपनीज थी। तो ये लोग काम करते हैं प्राइमरली पाइप्स में और बहुत सारे किस्म के पाइप्स बनाते हैं। हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जो पाइप्स की वैरायटी है वो बहुत होती है। ड्रिल पाइप्स अलग होते हैं, केसिंग वाले अलग होते हैं, लाइन पाइप्स हैं, बॉयलर ट्यूब्स अलग लगती हैं, कोल्ड ड्रॉन ट्यूब्स अलग होती हैं। तो बहुत तरीके की पाइप्स और ट्यूब्स ये कंपनी बनाती है और इसका महाराष्ट्र सीमलेस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सीमलेस पाइप्स बनाते हैं।
कि बीच में कई बार जैसे आपको ऑयल के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पाइप्स चाहिए होते हैं वो सीमलेस चाहिए होते हैं, उसमें अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो कई बार प्रेशर में वेल्डिंग टूट जाती है और पाइप फट जाते हैं। तो हर किस्म का पाइप या पाइप फिटिंग्स ये कंपनी बनाती है और बहुत अच्छा इसका काम है। अभी भी जैसे आप जानते हैं मैं वैल्यू स्टॉक्स ढूंढता रहता हूँ और जो इसका प्राइस टू अर्निंग है वो करीब करीब 10 का है, मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है और प्राइस टू सेल सिर्फ 1.7 है। जीरो डेट कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है, कोई ओवरहैंग नहीं है कर्जे का और प्रोमोटर्स अभी भी करीब करीब 68-70% होल्ड करते हैं। बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है करीब करीब 1800 करोड़ का और इनके जो अदर जो क्लाइंट्स हैं वो ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसी कंपनीज हैं जो कि बहुत बड़ी दिग्गज कंपनीज है, यहाँ पर रेगुलर इनको काम मिलता रहता है। तो महाराष्ट्र सीमलेस जो अभी करीब करीब 675 के करीब ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि कोई मध्यम अवधि तक भी इसको लेता है तो आराम से पहला टारगेट इसका 750 फिर 800 और अच्छी कंपनी है, पेशेंस के साथ इसको रखना है। पेरेंटेज अच्छी है, लीनिएज अच्छी है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है और सेक्टर भी अच्छा है क्योंकि ये खपत से रिलेटेड सेक्टर्स हैं और पाइप्स की रिक्वायरमेंट निरंतर रूप से इंडस्ट्रियल पाइपिंग की रहेगी और मुझे लगता है ये कंपनी मीडियम टर्म में अच्छा करेगी। अगर विक्ट्री चाहिए और चैंपियन बनना है तो मेहनत के साथ साथ पेशेंस तो लगता ही है। तो महाराष्ट्र सीमलेस को दीजिए अपने पोर्टफोलियो में जगह, लेकिन पेशेंस के साथ 12 महीने रुकिए और 800 का टारगेट करेगा आपका इंतजार क्योंकि इसके फंडामेंटल्स हैं दमदार। अब बारी आती है अमरीश बालिगा सर की। अमरीश सर बताइए, आपने ऐसा कौन सा चैंपियन स्टॉक ढूंढा है और क्यों आपको लगता है कि आज के डेट में वो हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए, कैसे उन्हें वो विक्टोरियस बनाएगा? गुड मॉर्निंग नेहा। मेरे पिक्स में थोड़े लाइक नए चैंपियंस हैं और थोड़े पुराने वाले हैं, पर इसमें सब में एक ही खासियत है कि दे आर लीडर्स इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो मेरा पहला जो स्टॉक है विष्णु केमिकल्स, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ क्रोमियम डेरिवेटिव्स और बेरियम प्रोडक्ट्स। इनके इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अक्रॉस आंध्रा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। क्रोमियम डेरिवेटिव्स में कैपेसिटी करीब 80,000 मेट्रिक टन्स का है और इसमें बेसिकली जो कॉम्पिटिटर्स है केवल ओवरसीज प्लेयर्स हैं, जैसे फ्रॉम टर्की, यूएसए और साउथ अफ्रीका से। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है बेरियम केमिकल्स इन इंडिया में और इनका टोटल कैपेसिटी यहाँ पे करीब 90,000 मेट्रिक टन्स का है। क्रोम और इन लोग इंपोर्ट करते हैं, पर जो दूसरा मेजर रॉ मटेरियल है सोडा ऐश, ये इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं, करीब 30,000 मेट्रिक टन्स का है और इसके कारण इनके जो मार्जिन्स है ये बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स करीब 50% ऑफ टोटल रेवेन्यूज है और प्रोडक्ट्स के मल्टीपल यूजेस हैं अक्रॉस सेक्टर्स। और Q1 में देखें तो वी सॉ लाइक ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम और एबिटा मार्जिन्स भी इंक्रीज किए, 16.6% है, पर एक्सपेक्टेड है कि FY26 के अंदर करीब 20% का एबिटा मार्जिन हो जाएगा। तो EPS एक्सपेक्टेड फॉर FY26 करीब 27 का है और मेरा यहाँ टारगेट प्राइस बनता है 525 का। ओके, तो विष्णु केमिकल्स फोकस करिएगा इस पे 525 के टारगेट के लिए। यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सनी जी, मैं अब आपके पास आऊंगी। इंडियन होटल्स आपकी पहली पिक थी, अब जरा ऐसा चैंपियन स्टॉक बताइए जो सिर्फ नाम का ही नहीं काम का भी हीरो हो। या डेफिनेटली जो अगला चैंपियन स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प विद और इसे रिकमेंड करूंगा मैं विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 60 to 100 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। हम इसे चैंपियन क्यों कहते हैं, क्योंकि 40 साल ऑपरेशन कंप्लीट किए हैं हीरो मोटोकॉर्प ने FY24 में और एक इंडिया की लीडिंग टू व्हीलर कंपनी है, तकरीबन 29% मार्केट शेयर है। अगर हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें, टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करें तो काफी पॉपुलर टू व्हीलर ब्रांड है इनके, जैसे स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर। और रिसेंटली इन्होंने हार्ली डेविडसन के साथ टाई अप किया है जिसमें प्रीमियम जो हाई सीसी की बाइक है 200 सीसी एंड अबव उसका लॉन्च किया है। एट द सेम टाइम अगर हम मोपेड की बात करें तो प्लेजर और माइस्ट्रो जैसे काफी पॉपुलर ब्रांड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एथर के थ्रू इनका प्रेजेंस है जहां वो 40% स्टेक होल्ड करते हैं। इसके अलावा इनकी जो फिनेंसिंग आर्म है हीरो फिनकॉर्प, उसमें भी एक हिस्सेदारी रखते हैं। और अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास फाइनेंशियल है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। और एट द सेम टाइम जिस तरह से पिछले 1-2 सालों में पोर्टफोलियो अपना कहीं ना कहीं
प्रीमियम मोटरसाइकिल के फेवर में शिफ्ट किया है कंपनी ने। उसी के चलते हमारा ये मानना है कि कंपनी अगले 2 से 3 साल तक 15 से 18% का सेल्स और पैट केगर दर्ज करेगी। आरओसी मोर देन 25 टू 29% के रेंज में है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो तकरीबन 21 टाइम्स FY26 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि डिस्काउंट पर है इनके पीयर्स के मुकाबले। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है हीरो मोटोकॉर्प को। ओके, चलिए, तो नाम का भी हीरो, काम का भी हीरो, और आपके पोर्टफोलियो को भी बनाए गए ये हीरो। 6200 तक का टारगेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साल भर रखिए, पुरानी कंपनी है लेकिन पक्का यहाँ पर भरोसा आपकी विक्ट्री का और मुनाफे का दिख रहा है। विजय सर, अब बताइए कौन सा अगला धुरंधर खिलाड़ी है जिसे आपने आइडेंटिफाई किया है और क्यों? मेरा जो दूसरा चॉइस है नेहा, वो है GMDC। ये गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, प्राइमरली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंटरप्राइज है, और जो भी सरकारी एंटरप्राइज होती है उनके पास डीप वैल्यू होती है। मैं दोबारा से बोलता हूँ कि मैं डीप वैल्यू ढूंढता रहता हूँ। और ये जो काम करती है प्राइमरली, ये बहुत सारा माइनिंग करती है, लिग्नाइट, बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, मैंगनीज। इसके अलावा ये थोड़ा पावर में भी इसने अपने कुछ एक्सपेंशन किए हैं, जिसके अंदर ये सोलर पावर में काफ़ी फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल पावर में, विंड में काफ़ी काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत है। इनका जो केपेक्स प्लान है 2025 तक, 3000 करोड़ तक का ये केपेक्स प्लान इन्होंने सबमिट किया है एक्सचेंजेस में भी। और कंपनी ये बात भी बोलती है कि 2030 तक, हम ऑलरेडी 2024 में हैं, आधा बीत चुका है, आने वाले 5 से 6 सालों में ये एम कर रही है कि हम 4x अपना ग्रोथ करेंगे। जब 4x ग्रोथ होगा, 4 गुना ग्रोथ होगा, तो जाहिर बात हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग हॉल स्टॉक है और बहुत डीप वैल्यू, जैसे हमने रेलवेज में देखा या डिफेंस में कंपनीज देखी जो 4-4, 5-5 गुना हुई। मुझे लगता है कि मिनरल डेवलपमेंट वाली कंपनीज हैं वो भी बहुत अच्छा करेंगे, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है उनमें डीप वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग हुई ही नहीं कभी। तो अभी करीब करीब आपको ये 366-65 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है मध्यम अवधि तक इसको कोई रखता है तो आपको आराम से 420-25 का टारगेट मिलेगा, और अगर कोई लंबे अवधि तक इसको रखता है तो 500 के टारगेट के लिए इसको रख सकते हैं। उसके अलावा मैं बोलना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स वाले जो लोग होते हैं, जो पोर्टफोलियो में लेके छोड़ देते हैं, ये ऐसी कंपनी है जो कि आपको धोखा नहीं देगी, और किसी भी तरीके से बाजार की चाहे गिरावट हो, ऊंच नीच हो सकता है स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो, दोबारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बहुत डीप वैल्यू कंपनी है। तो GMDC में रिकमेंड करता हूँ आज बाइंग के लिए एज अ चैंपियन स्टॉक। तो परिस्थिति कैसी हो, जो परफॉर्म करे वो ही असली चैंपियन होता है। GMDC विजय सर की दूसरी पसंद यहाँ पर बन के उभरी है। अमरीश सर, बताइए, विष्णु केमिकल्स के बाद आपको अगला ऐसा कौन सा खिलाड़ी दिखाई दे रहा है जो भरोसेमंद है? दूसरा खिलाड़ी है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका IPO आया था नवंबर लास्ट ईयर में, और ये फेडरल बैंक का सब्सिडियरी है। फोकस है MSME और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स पर। प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स। लास्ट 7 साल में AUM ग्रो किया है इनका फ्रॉम 1000 करोड़ टू 13,000 करोड़ एज ऑफ Q1। करीब 619 ब्रांचेस हैं इनके, और जो नए ब्रांचेस इन लोग खोलते हैं 6 से 9 मंथ्स के अंदर ब्रेक इवन हो जाते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी इन लोग बेच रहे हैं, बेसिकली क्रॉस सेल करते हैं। ग्रॉस NPAs करीब इनके 2% है, और नेट NPAs 1.6% है, जो इनके सेगमेंट में काफ़ी डिसेंट माना जाता है। रेवेन्यू कैगर एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स करीब 30% का, और FY26 का जो एक्सपेक्टेड EPS है मेरा 12 रुपीज़, और बुक वैल्यू करीब 82 का है। तो टारगेट प्राइस मेरा बनता है 156 का। 56 के एक लंबे टारगेट के लिए फेड बैंक फाइनेंशियल, इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। समय सीमा वही 12 महीने की है, तो समय देके चलना होगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो को एक विनर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। चलिए, मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ कि अब तक हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपके सामने 6 चैंपियन स्टॉक्स रखे। वो कौन कौन से हैं मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सनी अग्रवाल जी ने इंडियन होटल्स पर दाव लगाने की रेकमेंडेशन दी है 760 के टारगेट के लिए। हीरो मोटो उनकी दूसरी पसंद रही है, 6200 का टारगेट 12 महीने के टाइम फ्रेम में। वहीं विजय चोपड़ा सर ने अपनी पहली पिक बतौर महाराष्ट्र सीमलेस को चुना
जहां वो 800 तक का टारगेट देख रहे हैं, और जीएमडीसी रही उनकी दूसरी पसंद, जिसमें वो 450 और लंबी अवधि में 500 तक का भी टारगेट बनता हुआ देख रहे हैं। अम्बरीश सर को पहली पसंद, सबसे पहले पसंद आया विष्णु केमिकल 525 के टारगेट के लिए, और फेड बैंक फाइनेंशियल्स जो 156 तक इन्हें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दमदार फंडामेंटल्स हैं और उन्हें लगता है कि आपको इससे कम से कम 12 महीने तो अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं अपने शो के अंतिम पड़ाव की तरफ, और सनी जी बताइए आपकी तरफ से तीसरी पिक इंडियन होटल्स और हीरो मोटो के बाद कौन सी होगी? नेहा जी, मेरी तीसरी पिक रहेगी पॉलीकैब लिमिटेड और इसका प्राइस टारगेट रहेगा 8,000 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। हम इसे चैंपियन इसे कहते हैं कि ये इंडिया की लार्जेस्ट केबल और वायर कंपनी है। इनका ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक में मार्केट में तकरीबन 25 से 26% का मार्केट शेयर है। 10,000 से ज़्यादा SKUs जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट वैरायटी कंपनी रखती है। काफ़ी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अगर हम डीलर्स की बात करें तो तकरीबन 3800 डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेटवर्क है। और अगर रिटेल आउटलेट की बात करते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट है कंपनी के पैन इंडिया बेसिस पर। कंपनी ने अपना जो खुद का गाइडेंस है उसे कहीं ना कहीं एक बीट किया है। 2 साल पहले, 2 से 3 साल पहले कंपनी ने कहा था कि 2026 में 20,000 करोड़ का टॉप लाइन कंपनी दर्ज करेगी। हालांकि हमने ये देखा है कि FY24 में ऑलरेडी कंपनी ने 18,000 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया है। तो हमारा ये मानना है कि इनका जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं अपवर्ड रिवाइज किया जाएगा, और शायद FY26 में हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि 24 से 25,000 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी दर्ज करेगी, जो कि 2 ईयर फॉरवर्ड का नंबर है। इनका एक डिवीजन लॉस में है FMEG, जो कि 4 से 5% कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन में। वहां भी हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी कहीं ना कहीं इसमें हाई मार्जिन प्रोडक्ट लॉन्च करके ये डिवीजन को टर्न अराउंड करते हुए नजर आएगी। FY26 में हमारा ये मानना है कि कंपनी का प्रॉफिट तकरीबन 2400 करोड़ का रहेगा, जो कि 1800 करोड़ का FY24 में था। जो कि एक क्लियर कट दिखाता है कि 25% केगर या 50% की ग्रोथ हम अगले 2 सालों में प्रॉफिट में आते हुए देखेंगे, और इसी लिहाज से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में पॉलीकैब को ऐड करना चाहिए। चलिए, पॉलीकैब एक जाना माना नाम, और आज चैंपियंस की कैटेगरी में इसे सनी जी ने उतारा है, और इनकी तीसरी पिक पॉलीकैब 8,000 के टारगेट के लिए 12 महीने दीजिए अपने पोर्टफोलियो में जगह। विजय सर बताइए, महाराष्ट्र सीमलेस और GMDC, अब आपका तीसरा खिलाड़ी कौन सा होगा? नेहा, मैं अक्सर बोलता हूँ और टीवी पे भी मैंने कई बार बोला है निवेशकों को कि जहाँ पर भी EPS ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखती है वो कंपनीज को चुनने में डर कम है। जब बाजार ऑल टाइम हाई पे होता है तो जाहिर बात है कि एक डरना भी चाहिए, मार्केट से डर के रहना चाहिए। मार्केट के सामने बहादुरी नहीं दिखानी है हमको, मार्केट को बड़ा बनाना है। और इसी तरीके की कंपनीज हमें देखनी है जहाँ पर निरंतर प्रॉफिट ग्रोथ हो और वहाँ पे EPS ग्रोथ भी देखने को मिले। तो एक कंपनी जो आज मैंने चूज करी है तो उसकी करीब 22.5% की एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 सालों से। IT क्षेत्र की कंपनी है, अच्छा डिविडेंड पे आउट है और EPS ग्रोथ है निरंतर। और इसका नाम है R सिस्टम्स। ये कंपनी प्राइमरली बिग डेटा में, AI में, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स में, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स में काम करती है, डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में काम करती है। और छोटी कंपनी है, हालांकि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, करीब 6,000 करोड़ का MCAP है। एज कम्पेयर टू TCS या HCL या बड़ी कंपनियों के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी है, मगर फिर भी एक अच्छा ग्रोथ पैटर्न इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो सेल्स है वो निरंतर बढ़ती हुई दिख रही है, प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, EPS में इंप्रूवमेंट आ रहा है, और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छे द्योतक होते हैं कोई कंपनी चुनने के लिए। तो अभी फिलहाल ये स्टॉक करीब 495 पे ट्रेड कर रहा है, 490-95 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर कोई मध्यम अवधि तक इसमें रुकता है तो 600, 680, 700 के टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब कल भी किसी से डिस्कशन हो रहा था किसी चैनल पे, अभी फार्मा और IT में काफ़ी सेफ्टी लोग देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़त हो चुकी है। बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे सेक्टर्स में अब ओवरबॉट जोन्स में है स्टॉक्स। तो अभी भी मुझे लगता है कि IT और फार्मा जो कंजर्वेटिव सेक्टर्स कहलाते हैं उसमें ताकत है, उसमें स्टीम है। तो R सिस्टम्स में खरीदारी करने की रिकमेंडेशन। चलिए, तो IT स्पेस का उभरता सितारा, या फिर कह सकते हैं उभरता हुआ खिलाड़ी R सिस्टम्स आया है विजय चोपड़ा सर को पसंद। अमरीश सर, अब आपकी बारी आती है। विष्णु केमिकल्स, फेड बैंक फाइनेंशियल, अब बताइए कौन सा ऐसा तीसरा खिलाड़ी है जो आज आपके रडार पर है? तीसरा खिलाड़ी काफी पुराना खिलाड़ी है, चैंपियन है पुराना वाला, ग्राइंडवेल नॉर्टन।
एक मार्केट लीडर है इन एब्रेसिव्स विद करीब 27% मार्केट शेयर, और अभी परफॉर्मेंस सेरामिक्स और प्लास्टिक्स पर भी काफ़ी फोकस है इनका, जो केटर करता है सेगमेंट्स लाइक लाइफ साइंसेज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और ये करीब 42% ऑफ द रेवेन्यू है और यहाँ से काफ़ी बड़ा ग्रोथ होने वाला है। स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लोज है कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 10 इयर्स, और मार्जिन्स भी काफ़ी हाई है एट अबाउट 19%, और लास्ट 6 साल में रेवेन्यू हैज़ डबल्ड। Q1 थोड़ा मिक्स रहा है, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा है, सो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि Q1 में रेवेन्यू ग्रू ओनली बाय 5.6% YoY, और एबिटा मार्जिन्स भी थोड़े डिक्लाइन किए, पर एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 3 साल में जो रेवेन्यू कैगर होगा करीब 18% का होगा और एबिटा कैगर करीब 24% का होगा। और नेट डेट फ्री कंपनी है विद डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज, तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY26 करीब 55 का है और टारगेट प्राइस है 2900 का। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हमारे शो के भी समापन का वक्त आ गया। ग्राइंडवेल नॉर्टन एक बहुत ही बढ़िया चैंपियन स्टॉक बलिगा सर ने शेयर किया जो कि 2900 तक जा सकता है। इसी के साथ हम शो को यहीं रैप अप करते हैं। सनी सर, विजय चोपड़ा सर एंड ऑफ कोर्स बालिगा सर, थैंक यू सो मच इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे चैंपियन स्टॉक्स हमारे दर्शकों को भेंट करने के लिए। शो को रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।